पिछली बार मैंने निवेदन किया था, महाराज मनु शतरूपा जी ने तपस्या की तो भगवान अकेले नहीं आए, दो बन करके आए। हैं एक, लेकिन दो बन जाते, दो बन जाते। दो क्यों बन जाते हैं? भगवान हैं तो एक ही, भगवत जी में लिखा, स्वयं भगवान कह रहे हैं अहमेवा समेवाग्रे। ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं अपने बेटा को, देखो मैं ही मैं हूं कोई और नहीं। इसीलिए रामायण में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। आप लोग जानते हो मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं करता, ये सब राम जी करते। जो विधि के विधि, जिन्होंने विधि को विधित्व, हरि को हरित्व और शिव को शिवत्व प्रदान किया है, वो सीताराम जी हमारे आराध्य। विधि विदिता हरे हरिता शिव ही शिविता जो दई सोई जानकी पति मधुर मूर्ति मोरमय मंगलमय। देखिए भैया कि जब बेटे बाप की बात नहीं मानते, जब सब नालायक हो जाते हैं, तो कन्हैया जी ने क्या किया? जदुवंशियों का सर्वनाश करवा दिया। अपने से करा कि नहीं? कथा पढ़ते हो। ऐसे ही जब सब कलि के मल से आच्छादित हो जाते हैं, भजन नहीं करते, सत्संग में नहीं आते, तो भगवान भी सबका नाश कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। सब कोई नहीं रह जाता, अकेले अकेले भगवान हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अहमेवा समेवाग्रे, पहले तो मैं ही था और कोई तो था नहीं। अच्छा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम पश्चादहम तदेयच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। भगवान भागवत सुना रहे हैं ब्रह्मा जी को। ये देखो पहला श्लोक सुना है, पहले तो मैं ही मैं रहता हूं, फिर इच्छा होती है स एकाकी न रमते, अकेले नहीं जब रहना अच्छा लगता है तो कहते हैं स द्वितीयम ऐक्षत, फिर वो दो बनना चाहते हैं, दो बन जाते हैं, दो बन जाते हैं, सीताराम बन जाते हैं, राधा माधव बन जाते हैं ना, दो हो जाते हैं। अच्छा, स एकधा द्विधा भवति स एकधा बहुधा भवति, एक ओहम बहुश्याम। सबको बना देते हैं भगवान, और बना करके संसार बना देते हैं। और संसार में जब आप घर बनवाते हो तो गृह प्रवेश करते हो ना, तो घर में आप रहते हो, आपका शरीर घर है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अच्छा, तो इसमें कौन है? भगवान बैठे, भगवान विराजमान है। तो इस संसार में भगवान के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। अच्छा, ये अच्छा है, माया के कारण वो नहीं दिखते, बाकी जो नहीं है सब दिखता है ना। अब जब वो कृपा करते हैं तब वही वही दिखते। और फिर आप गाते हो जित देखो तित श्याम वही। गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम में सब जग जानी, सीताराम के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। तो ये दो बन करके आते हैं। वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। वाम भाग में विराजमान है। और जब मांगा कि तुम्हें समान सुत, चाहो तुम्हें समान सुत, तो भगवान ने कहा ठीक है आऊंगा, लेकिन अकेले, जैसे अब नहीं आया तब भी अकेले नहीं आऊंगा। आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अवतरिय मोर यह माया। तो भगवान दो बन जाते, शक्ति और शक्तिमान है दो नहीं। क्या लिखा गोस्वामी जी ने, आप पढ़ते हो, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीताराम राधा माधव कहने के लिए भिन्न है, न भिन्न, दोनों एक है।
शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं है, जल और तरंग अलग अलग नहीं है, मिश्री और मिठास अलग अलग नहीं है, सूर्य की प्रभा अलग नहीं है, चंद्र और चंद्र की चंद्रिका अलग नहीं है, दोनों एक है ना। भगवान दो बन जाते तो कहते हैं श्री जानकी जीवनम, जानकी जी के जीवन है। यही प्रार्थना विनय में गोस्वामी जी करते हैं, जानकी जीवन की बलि जइयो, है ना। हम प्रार्थना गोस्वामी जी की गाते हैं, ऐसी अद्भुत प्रार्थना, जानकी जीवन की बलि जइयो। शंकर भगवान के मुख में विराजमान निरंतर श्रीमच्छंभ मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा श्री जानकी जीवनम। और जब आप राम नाम अमृत का पान करते हो आपको धन्यता मिलती है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। हमारे यहाँ परंपरा है अष्टजाम की, 8 जाम कीर्तन करने की। ये वो नाम है जिसे आप प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। ये वो नाम है, एक बार बोल दें तो संबोधन हो गया। किसी को राम जी का करके बुला लेते हैं, अच्छा, और 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन हो जाता है। 3 बार कहो राम 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 राम, 3 बार जब कह दो तो लगता है कि कुछ आश्चर्यजनक है, अरे ये कैसे हो गया, भाव बदल गया। और बार बार कह दो तो कीर्तन हो जाता है, और इसको अखंड कर दो तो जप बन जाता है। ये नाम भगवान का वेदों ने गाया है। कल इस संतरणोपनिषद में गाया गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वेद कभी नहीं बोला जा सकता, कहीं नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है कि ये वेद मंत्र कोई भी कहीं भी कभी भी बोल सकता है। ये नाम की महिमा है। और ये नाम 2 कहा गया, ऊपर वाली लाइन में हरे राम है और नीचे वाली लाइन में हरे कृष्ण है। क्यों? कि जो राम जी हैं वही कृष्ण जी हैं। आजकल नामापराध खूब चल रहा है, खूब नामापराध चल रहा है। बड़े भगत बनते हैं लेकिन मूर्ख हैं, जब पढ़े लिखे नहीं है तो गलती तो करेंगे। एक यहाँ संप्रदाय चलता है जिसने हरे कृष्ण को ऊपर कर दिया। वेदों में हरे राम पहले लिखा है और राम जी ने अवतार भी पहले लिया है। एक युग का अंतर है, कन्हैया जी हैं वही दोनों। तो उन्होंने हरे कृष्ण को ऊपर कर दिया, हरे राम को नीचे कर दिया है। पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं मूर्ख लोग कि उनको देख करके वही कीर्तन भी करते हैं। हमारे कितने हम देखते हैं व्यास लोग भी बोलते हैं वही उनका लेख देख करके। ये नामापराध है। नाम में अपराध मत करिए। वेदों को कम ज्ञान था जो तुम उलट फेर कर रहे हो बोलिए, जो वेदों में लिखा है ज्यों का त्यों बोलना चाहिए। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, एक आजकल हम सुनते, हम तो सबकी कथा करते। अभी जो कथा कहने आए थे, कल कथा में हम बैठे थे, हमसे रहा नहीं जाता, हम तो भाग के आ गए, पूजा पाठ करके बैठ गए। इनके लिए हमने आपसे सम्माननीय गुप्ता जी से निवेदन किया था। अच्छा, कथा तो कथा में तुम बैठते, तो कथाओं में हम सुनते रहते।
अब लोग तुलसीदास जैसे महापुरुष को कोट करते, कावरनौ छवि आज की भले बने हो नाथ। कहते तुलसी मस्तक नव तब नवै जब धनुष बाण लो हाथ। सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते ना। उसमें तब नवै नहीं है, पंक्ति यह है तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण लो हाथ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं सही कर देता हूं, का वर्णौ छवि आज की। गोस्वामी जी चले गए दर्शन करने। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके उपासक हैं, और राम जी ही कृष्ण जी बने हैं। वो माधुर्य भाव है, वहां माधुर्य भाव है, प्रिया प्रियतम विराजमान है। सिंहासन पर दे गल बाही, गलबैया दिए हुए सिंहासन पर विराजमान है। ये श्रृंगार रस का भाव है ना। सिंहासन पर दे गल बाही, रसिक जनन ही बसत सदा ही। ये भगवान की झांकी। तो जैसे माता पिता के स्वामी और स्वामिनी के कक्ष में कोई सेवक चला जाए तो देख लेगा उनको, जब माता पिता को या सेवक स्वामिनी को, तो ऐसे हाथ जोड़ के वो सारी कह के चला जाता। तो दर्शन करने गए और देखा कि माधुर्य भाव में विराजमान है। तो नाथ कहा मेरे स्वामी हो, लेकिन यहां माधुर्य भाव में विराजमान हो, आप मेरे ही स्वामी हो। मैं तो दास हूं ना, तो मैं तो प्रार्थना करता हूं और प्रणाम भी करता हूं, प्रणत होता हूं। तुलसी मस्तक नवत है, मेरी भी लाज रख लीजिए, मैं दर्शन करता रहूं आपकी छवि का। है क्या छवि है आपकी, अद्भुत छवि है। लेकिन मुझे दास भाव के उपासक के लिए, अरे कन्हैया जी राम जी नहीं होते तो कैसे धनुष बाण ले लेते जी। दोनों में कोई भेद नहीं। तुलसी मस्तक नवत है, मैं तो साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन मेरी लाज रख लीजिए, आप सीताराम बन जाइए। तो नहीं तो तुरंत राधे श्याम सीताराम बन गए। तो इसकी गलत व्याख्याएं चल रही हैं। सही व्याख्या ये है, सीताराम में कोई भेद नहीं, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, वही है। हाँ, उपासना का भेद है। तो ज्यों का त्यों हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।